हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम आपके बीच में आ गए हैं क्लास 9th का एज इट इज रोज की तरह क्लास 9th का साइंस लेकर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 4 परमाणु की संरचना। कल हमने क्या पढ़ा था? जे टॉमसन मॉडल, परमाणु का टॉमसन मॉडल, जिसमें उन्होंने डाल्टन के सिद्धांत को गलत बताया। डाल्टन ने क्या बताया था? परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो टॉमसन ने क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। उन्होंने ये बताया, क्या बताया सर? उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है वो धनावेशित गोला का बना होता है, पॉजिटिव चार्ज का बना होता है। जो परमाणु है वो पॉजिटिव चार्ज का बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। जैसे तरबूजा लाल लाल दिखता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जो उसका बीज है वो इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल देकर समझ सकते हो ऐसे। ये टॉमसन मॉडल था। उन्होंने ये बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जितना होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, मतलब परमाणु उदासीन होता है। कौन बताया? टॉमसन साहब ने बताया। यही तो कल हम लोग पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे टॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +1। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? -1। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1 यूनिट। इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल। प्रोटॉन का मास लगभग 2000 गुना होता है इलेक्ट्रॉन से। यही सारा चीज तो हम लोग पढ़े थे, जो आज अभी रिवीजन कर लिए। रिवाइज हुआ कि नहीं? तो चलिए आगे आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का नियम। रदरफोर्ड का नियम या रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे आज हम। तो जे टॉमसन ने क्या बताया था कि भैया जो परमाणु है एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसा होता है। लेकिन रदरफोर्ड के दिमाग में ये मतलब खुजली मचने लगा कि अच्छा, इलेक्ट्रॉन जैसे जे टॉमसन बोले थे वैसे ही होता है कि कुछ अलग तरीका से होता है। चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉन परमाणु में कैसे प्रेजेंट होता है। इसको खोज करने का रदरफोर्ड के दिमाग में क्या होने लगा? खुजली होने लगा, ठीक है। ये चलो पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का स्थिति कैसा होता है, कैसे व्यवस्थित होता है, ठीक है। वीडियो बन रहा है तो कैसे क्या होता है? व्यवस्थित होता है। ये दिमाग में खुजली मचा, किसके दिमाग में? रदरफोर्ड के दिमाग में। तो उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। कैसे किया सर एक्सपेरिमेंट, थोड़ा बताइए खुल के। तो उन्होंने एक सोने का पन्नी लिया, सोने का पन्नी, गोल्ड का पतला सा पन्नी लिया, गोल्ड का एकदम पतला सा झिल्ली टाइप का। कितना पतला सर? कितना पतला सर बताइए। तो सोने का जो पन्नी लिया, जो पन्नी लिया वो 1000 परमाणु से बना हुआ था। 1000 परमाणु, 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, ऐसे 1000 परमाणुओं के ऐसे इतना मोटा था, ठीक है। 1000 परमाणुओं से मिलके बना हुआ था ये पन्नी, ठीक है। क्या 1000 परमाणुओं के 1000 परमाणुओं से बना हुआ था ये पन्नी, ठीक है। मतलब ये कहें 1000 परमाणुओं के बराबर था, के बराबर
मोटा था, मतलब एक परमाणु के ऊपर दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1000। तो क्या लग रहा होगा सर 1000 तो बहुत, इतना ज्यादा हो जाएगा? नहीं, वो एक पतला झिल्ली टाइप का था, एकदम पतला झिल्ली। मतलब जब 1000 परमाणुओं को एक के ऊपर एक के ऊपर सजा के रखे तो एक पतला झिल्ली टाइप का बना, सोना का पन्नी, पतला झिल्ली टाइप का। ठीक है सर, मान लिए रदरफोर्ड 1000 परमाणुओं से 1000 परमाणुओं के बराबर मोटा सोना का झिल्ली ले लिए। हाँ ले लिए। अब उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करवाने लगे। ये सोने का झिल्ली, ये अल्फा पार्टिकल यहां से बंदूक टाइप का, गन टाइप का अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, निकलता था। कहां जाके टकराता? इस सोने के पन्नी पे, सोने के पन्नी पे। इस तरह से कुछ अरेंजमेंट किया रदरफोर्ड ने। कैसे अरेंजमेंट किया सर? रदरफोर्ड ने सोने का एक पन्नी लिया और उस पे क्या किया, अल्फा कण से क्या करवाने लगे, बम्बार्डिंग करवाने लगे। अल्फा कण से क्या करवाने लगे, बम्बार्डिंग करवाए। ठीक है, अल्फा कण से क्या करवाए, क्या करवाए, बम्बार्डिंग करवाने लगे। ठीक है, अल्फा कण का बम्बार्डिंग। ठीक है, अब ये अल्फा कण होता क्या है सर, पहले ये तो बता दीजिए। अल्फा कण ये होता क्या है? तो अल्फा जो कण होता है, अल्फा कण ये जो होता है द्विआवेशित, हीलियम होता है, द्विआवेशित हीलियम होता है, द्विआवेशित, डबली चार्ज हीलियम, डबली चार्ज हीलियम होता है अल्फा कण। थोड़ा सा सर और एक्सप्लेन करिए, और अच्छे से बताइए अल्फा कण क्या होता है। तो जो अल्फा कण होता है ना, अल्फा कण ये क्या होता है, He, हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक द्रव्यमान कितना, एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक मास नंबर कितना, एटॉमिक मास नंबर कितना, एटॉमिक मास नंबर कितना 4। तो उस पे होता है 2+, डबली चार्ज। मतलब ये इस पे कितना होता है, 2 वो चार्ज होता है, डबली चार्ज। हीलियम अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम जो डबली चार्ज हो, हीलियम जिस पे डबल चार्ज हो, हीलियम जिस पे डबल चार्ज हो, और वो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो जो अल्फा कण होता है डबली चार्ज हीलियम होता है। इसी अल्फा कण को बम्बार्डिंग करवाए किस पे, सोना के पतली पन्नी पे, सोना के पतली पन्नी पे। ठीक है, सोना के पतली पन्नी पे क्या करवाया गया, टक्कर करवाया गया। और रदरफोर्ड के दिमाग में ये आया, रदरफोर्ड के दिमाग में ये आया कि जब जैसे सोना का पन्नी है, यहां से अल्फा कण निकलेगा, अल्फा कण निकलेगा, तो कुछ जो अल्फा कण है, मतलब यहां से जो टकरा के अल्फा कण विक्षेपित होगा। उनके दिमाग में ये आया था कि ठीक है, यहां से अल्फा कण जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है अल्फा कण, He2+ है, और ये जो क्या है, सोना का पन्नी इस परमाणुओं से बना हुआ है, 1000 परमाणुओं जितना मोटा है, तो इसमें भी प्रोटॉन होगा। अरे बुआ, परमाणु में प्रोटॉन होता है कि नहीं? हाँ सर होता है। तो ये जो अल्फा कण जाएगा तो विक्षेपित होगा,
उनको ये दिमाग में था कि जब अल्फा कण जाएगा ये भी पॉजिटिव और इस परमाणु में भी क्या पॉजिटिव, तो ये कण जब जाएगा तो विक्षेपित होगा, मतलब टकरा के ऐसे ऐसे भागेगा, ठीक है, कुछ ऐसे जाएगा कुछ ऐसे जाएगा, विक्षेपित होगा, अपने पाथ से भटकेगा, विक्षेपित माने अपने पाथ से भटकेगा। लेकिन एक चीज और उनको लग रहा था कि ये जो अल्फा कण है ना, अल्फा कण, इसका मास काफी ज्यादा होता है, 4u, इसका मास कितना आता है 4u होता है ना, इसका मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये भारी है, ये अल्फा कण क्या है भारी है। तो हो सकता है कि इस पन्नी को मतलब क्या करे, ये विक्षेपित न हो, इस पन्नी से विक्षेपित न हो, ठीक है, क्योंकि ये भारी है, समझ रहे हो, ये क्या है भारी है, अल्फा कण हो सकता है विक्षेपित ना हो, टकरा के क्या हो जाए पार कर जाए, टकरा के क्या कर जाए पार कर जाए। ये भी उनको लग रहा था, किसको रदरफोर्ड को, उनको ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि विक्षेपित भी करेगा, और हो सकता है कि उनको लग रहा था कि हो सकता है कि विक्षेपित नहीं भी करेगा, टकरा के पार हो जाएगा, ठीक है, दोनों चीज उनको लग रहा था। अभी तो एक्सपेरिमेंट नहीं ना करे थे, उनके दिमाग में चल रहा था, अच्छा जैसे तुम्हारे दिमाग में नहीं चलता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा वो भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे ही उनके दिमाग में चल रहा था। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया अल्फा कण को, ठीक है, क्या करवाने लगे, बम्बार्डिंग करवाने लगे इस सोना के पन्नी पे, तो क्या देखा कि मैक्सिमम जो अल्फा कण है उसको छेद के बाहर निकल गया, इसको पार कर गया। मैक्सिमम जो अल्फा कण है, ऐसा थोड़ी है कि इस पन्नी को फाड़ के बाहर निकल जाएगा। ये जो अल्फा कण, एक बात और दिमाग में रख लीजिएगा, ये जो अल्फा कण है वो रे के रूप में है, किरण के रूप में, ऐसा नहीं कि एक एकदम एकदम ईंटा जैसा पत्थर जैसा है कि जाके टकराएगा और उसे फाड़ के बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं। ये जो अल्फा किरण है, ये जो अल्फा कण है वो एज ए रे के रूप में है, किरण के रूप में है, किरण के रूप में है, समझे क्या है, ये रे के रूप में है, रे के रूप में। और यहाँ पे पतली पन्नी लगाए हैं और उसके पीछे ऑब्जर्वेशन सीट लगाए थे, रे को ऑब्जर्व करने वाला सीट लगाए थे, रे को ऑब्जर्व करने वाला सीट लगाए थे, ठीक है। तो जो अल्फा कण यहां से निकला, ठीक है, जो अल्फा कण, जैसे देखिए क्या किया था उन्होंने कि मान लो कि यहां पे बना दिए क्या, यहां पे ये हो गया आपका सोना का पन्नी, ठीक है, यहां पे ऑब्जर्व करने वाला सीट लगा दिए और यहां से क्या करने लगे, बम्बार्डिंग होने लगा अल्फा किरण का, एज ए किरण, रे होता है, कण नहीं होता है, ठीक है, रे यहां से निकलता है, रे, अल्फा रे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम किरण निकल रहा था इसको पार कर जा रहा था, सोना के जो पन्नी था उसको क्या कर जा रहा था, पार कर जा रहा था। तो जैसे किरण यहाँ पे पार करेगा तो यहाँ पे लाइट जैसा दिखेगा ना, यहाँ पे किरण, ठीक है, तो दिख रहा था कि मैक्सिमम जो है अल्फा कण है इससे पार कर जा रहा है, यहाँ पे बन रहा था वैसा, ठीक है, मैक्सिमम अल्फा कण पार कर जा रहा था, ठीक है। कुछ देखे कि कुछ जो अल्फा कण है वो विक्षेपित हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, विक्षेपित हो रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है, जाके और टर्न हो जा रहा है, जाके और टर्न हो जा रहा है, जाके जा रहा है और टर्न हो जा रहा है, जा रहा है और टर्न हो जा रहा है। और क्या देखा सर, और उन्होंने देखा कि कम से कम 1200 कण में से 1200 कण में से
एक कण 180 डिग्री पे रिटर्न हो गया। वन 180 डिग्री पे जैसे आया अल्फा कण, यहां टकराया, फिर बैक चला गया, एकदम आया टकराया बैक चला गया, आया टकराया बैक चला गया। वो आश्चर्यचकित रह गए, अरे यार ये कैसे हो सकता है? एक सोना का पतला पन्नी, एक सोना का पतला पन्नी से अल्फा कण गया और टकरा के फिर वापस आ गया, ये कैसे हो सकता है? ये सिंपल उस तरह का है जैसे एक टिश्यू पेपर है और बंदूक का गोली दागे और बंदूक गोली गया और टकरा के फिर मेरे पास आ गया। ये सेम वैसा ही कंडीशन, वो सोचने लगी ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्फा कण गया और इससे टकरा के बैक आ गया 180 डिग्री पे। मतलब 1200 कण में से एक कण क्या हो रहा था, टकरा के और वापस आ जा रहा था। तो इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ फैक्ट्स निकाले, कुछ रूल्स निकाले। क्या रूल्स निकाले सर? तो रदरफोर्ड ने ये बताया, रदरफोर्ड ने ये बताया, क्या बताया सर? रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो परमाणु है, परमाणु उसमें बहुत सारा खाली जगह होता है। ऐसा नहीं कि खचम खुचम एकदम हर जगह भरा होता है, नहीं, परमाणु में बहुत सारा खाली जगह होता है। ठीक है, परमाणु में क्या होता है, बहुत सारा खाली जगह होता है। कैसे सर, थोड़ा सा और समझाइए। जैसे मान लीजिए कि आपका खेत है, खेत है ना, उसमें आप खेत को तार से घेरे हुए, एकदम लपेटे हुए हैं तार से, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए। ठीक है सर, अब उसमें ढेला आंख बंद करके और ढेला फेंक रहे हैं, तो क्या देखेंगे कि बहुत सारा जो ढेला है, बहुत सारा जो पत्थर है, बहुत सारा जो ईंट पत्थर है, वो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा खाली जगह है, बहुत सारा क्या है, खाली जगह है। उसी तरह से उन्होंने बताया कि जो परमाणु है उसमें बहुत सारा खाली जगह होता है, जिसके कारण जब अल्फा कण जा रहा था तो परमाणु को पार कर जा रहा था, परमाणु को पार कर जा रहा था। लेकिन सर एक और चीज हो रहा था, कुछ अल्फा कण विक्षेपित भी हो जा रहा था, मतलब टर्न भी हो जा रहा था। तो उन्होंने ये बताया कि देखिए, जो कण विक्षेपित हो जा रहा था, माने टर्न हो जा रहा था, वो जरूर पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजर रहा होगा। मान लो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो कण इसके पास से आएगा वो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देगा। जो कण यहां आएगा उसको रिपेल कर देगा। मतलब कुछ कण पॉजिटिव चार्ज के नजदीक से गुजर रहा था, जिसके कारण वो रिपेल हो जा रहा था। चलिए सर ये भी मान लिए। और एक चीज हो रहा था सर, क्या हो रहा था कि 1200 कण में से एक जो कण था वो टकरा के फिर से वापस आ जा रहा था। वैसे कैसे हो रहा था सर? तो इसके बेसिस पे उन्होंने कंसेप्ट बताया कि देखिए भैया, जो परमाणु का पॉजिटिव चार्ज है और मास है, परमाणु का पॉजिटिव चार्ज है और मास है, वो परमाणु के सेंटर में कंजर्व रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है। ये क्या होगा सर? उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु का पॉजिटिव चार्ज है और उस परमाणु का मास है, वो उस परमाणु के
सेंटर में कंजर्व रहता है। परमाणु का टोटल मास उसके सेंटर में कंजर्व रहता है, वो बहुत कम वॉल्यूम में कंजर्व रहता है, बहुत कम वॉल्यूम में। मतलब कि ये परमाणु है तो इतना में इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका मास, इस पूरे परमाणु का मास कंजर्व होगा। परमाणु का मास और चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कंजर्व होगा, जिसके कारण जब अल्फा पार्टिकल यहां आया इसके पास, तो टकरा के इसको पार नहीं कर पाया, टकरा के इसको पार ना होके सीधे ये रिफ्लेक्ट कर दिया, सीधे 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर दिया। समझे? तो रदरफोर्ड ने इस तरह से नाभिक का खोज किया, क्या किया? न्यूक्लियस का खोज किया। न्यूक्लियस, नाभिक, परमाणु के नाभिक का खोज किया। समझना, परमाणु के नाभिक का खोज किया। उन्होंने ये बताया कि जब मान लीजिए कि जब अल्फा, ये जैसे मान लीजिए कि सोना का पन्नी है, ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि जब अल्फा कण आ रहा था तो इस परमाणु में बहुत सारा खाली जगह होता है, जिस कारण अल्फा कण आया और पार कर गया खाली जगह से। क्या हो गया? खाली जगह से पार कर गया। सर उसको कैसे समझाए? अभी तो समझाए कि मान लीजिए कि आपका खेत है, घेरा हुआ है, आंख बंद करके ढेला फेंक रहे हो, तो जो तार से घेरे हुए हो एकदम कंजस्टेड नहीं होगा, उसमें खाली जगह होगा ना, तो बहुत सारा ढेला क्या होगा? खाली जगह से पार हो गया होगा। इसी तरह परमाणु में भी बहुत सारा खाली जगह होता है, तो जो अल्फा कण आया वो खाली जगह से पार कर गया। लेकिन कुछ अल्फा कण इस न्यूक्लियस के पास जो था, न्यूक्लियस के पास यहाँ पे पहुंचा होगा, यहाँ पे पहुंचा होगा, यहाँ से, तो वो डाइवर्टेड हो जा रहा होगा। मान लो ऐसे आया, डाइवर्ट हो गया, ऐसे आया, डाइवर्ट हो गया। जो न्यूक्लियस के पास से गुजरा होगा वो डाइवर्टेड हो गया होगा, क्योंकि वहीं पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे ही पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन कम से कम और क्या बताया कि 1200 कण में से एक कण क्या हुआ? 180 डिग्री से सीधे बैक कर गया। तो उन्होंने बताया कि जो कण इस न्यूक्लियस के एकदम इसके जैसे ये सेंटर है तो इसके जस्ट सामने आया होगा, जस्ट सामने, वो क्या हुआ होगा? वो बैक हो गया होगा। वो क्या हुआ होगा? वो बैक हो गया होगा, क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह कंजर्व है, कम वॉल्यूम में कंजर्व है, कम आयतन में कंजर्व है, और सारा मास परमाणु का कम वॉल्यूम में कंजर्व है और कम आयतन में कंजर्व है। समझना, रदरफोर्ड यही बताया। रदरफोर्ड ने एक सोना का पन्नी लिया जो 1000 परमाणु के बराबर मोटा था, 1000 परमाणु के, और उन्होंने क्या किया? अल्फा कण का बम्बार्डिंग करवाए। तो उन्होंने क्या किया? वो ऑब्जर्व किए, पीछे एक ऑब्जर्वेशन सीट लगाए थे, क्योंकि अल्फा कण एज ए रे होता है, रे, किरण 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 से रे छोड़ा जाता है, रे अल्फा कण का रे होता है। तो रे भी तो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, इसीलिए अल्फा कण बोल दे रहे हैं, एक्चुअल में वो रे होता है। तो जो मैक्सिमम अल्फा कण था वो इस सोना के पन्नी को पार कर जा रहा था। तो उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि परमाणु में बहुत सारा जगह खाली होता है। दूसरा, अब बहुत सारा अल्फा कण विक्षेपित हो जा रहा था, टर्न हो जा रहा था। तो उन्होंने बताया कि ये जो अल्फा कण है वो सेंटर से, जहां पे टोटल पॉजिटिव चार्ज है, टोटल मास है, उसके पास गया होगा। ये जो अल्फा कण है जो विक्षेपित हो रहा है वो उस पॉजिटिव चार्ज के पास गया होगा, जिसके कारण वो विक्षेपित हो गया। और तीसरा क्या कि एक जो अल्फा कण था वो क्या हो गया? 180 डिग्री पे टर्न हो गया। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो अल्फा कण होगा वो जस्ट न्यूक्लियस के सामने गया होगा, जस्ट न्यूक्लियस के सामने आमना सामना हुआ होगा, जिसके कारण न्यूक्लियस क्या क्या कहा होगा? अरे यार तू कहाँ आ रहा है,
चल भाग, जैसे आया था वैसे ही निकल बाहर, निकल। तो ये जो अल्फा कण है जैसे इसके सामने पहुंचा, न्यूक्लियस इसको आंख दिखा दिया कि जैसे आया था वैसे ही पैर निकल, एकदम जिस रास्ता से आया था उसी रास्ता से निकल। तो ये जिस रास्ता से आता है उसी रास्ता से निकल जाता है। बस इतना ही तो रदरफोर्ड ने बताया था, इतना ही तो रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, तो इस तरह से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का, नाभिक का खोज किया। किसका पता लगाया? नाभिक का पता लगाया। क्या पता लगाया? नाभिक का। रदरफोर्ड ने किसका पता लगाया? नाभिक का पता लगाया। समझे? उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु है उसमें जो धनावेशित पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया है वो बहुत कम होता है। उन्होंने ये बताया। क्योंकि क्यों सर, क्यों ऐसा कहा? क्योंकि पूरा अल्फा पार्टिकल विक्षेपित थोड़े हो रहा था। पूछे ना, अल्फा पार्टिकल विक्षेपित हो रहा था, टर्न हो रहा था। जे टॉमसन क्या बताए थे कि पूरा गोला ही पॉजिटिव चार्ज है, पूरा गोला ही पॉजिटिव चार्ज है। तो उसके अनुसार तो पूरा जो अल्फा कण आ रहा था वो पूरा विक्षेपित हो जाना चाहिए था, लेकिन पूरा अल्फा कण विक्षेपित नहीं हो रहा था। मैक्सिमम अल्फा कण उस सोना को पन्नी को पार कर जा रहा था। कुछ जो है अल्फा कण विक्षेपित हो रहा था। ठीक है, उस बेसिस पे उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या बताया कि परमाणु में जो धनावेशित भाग होता है वो बहुत कम होता है। परमाणु में जो धनावेशित भाग होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। पहला बताया कि परमाणु में बहुत सारा रिक्त स्थान होता है। दूसरा बताया कि परमाणु में धनावेशित एरिया जो होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया होता है, वो बहुत कम होता है। तीसरा बताया, क्या बताया सर, कि जो परमाणु होता है उसके सेंटर में टोटल पॉजिटिव चार्ज और उसका टोटल मास क्या होता है? कंजर्व होता है। क्या बताया सर? परमाणु के केंद्र में परमाणु का टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड और क्या होता है? मास कंजर्व होता है। दूसरा क्या बताया? मिटा दूं? ये तीसरा चीज बताए थे, तीसरा पॉइंट बताए थे। दूसरा क्या बताया था? दूसरा ये बताया कि परमाणु के अंदर धनावेशित भाग क्षेत्र माने पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया, एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया बहुत कम होता है। ये दूसरा बताया था। किस बेसिस पे बताया था? क्योंकि जो बहुत कम अल्फा पार्टिकल था वो विक्षेपित हो रहा था, वो टर्न हो रहा था, बहुत कम। माने किसी एंगल पे इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, बहुत कम। तो बहुत कम हो रहा है मतलब बहुत कम क्षेत्र पॉजिटिव चार्ज है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एरिया होता उतना क्या होता? अल्फा कण क्या होता? विक्षेपित होता, टर्न हो जाता। ठीक है, उतना एंगल से इधर उधर भटक जाता अल्फा कण, जितना पॉजिटिव चार्ज रहता। तो यदि कम
इधर उधर टर्न हो रहा है, इधर उधर भटक रहा है अल्फा कण। यदि कम अल्फा कण इधर उधर भटक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें परमाणु में जो पॉजिटिव चार्ज का एरिया है वो कम है। पॉजिटिव चार्ज का एरिया क्या है, वो कम है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का एरिया क्या है, वो कम है। ज्यादा रहता तो ज्यादा इधर उधर भटकता। यदि ज्यादा एरिया रहता पॉजिटिव चार्ज वाला तो अल्फा कण ज्यादा इधर उधर भटकता। ठीक है, मैक्सिमम ये नहीं होता कि मैक्सिमम सोना के पन्नी को पार कर गया, ऐसा नहीं होता। तब क्या होता, मैक्सिमम क्या कहते, मैक्सिमम क्या हो गया, विक्षेपित हो गया, इधर उधर टर्न हो गया, इधर उधर भटक गया। यदि पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया परमाणु के अंदर ज्यादा होता, लेकिन विक्षेपित तो कम हो रहा है, टर्न तो कम हो रहा है, इधर उधर भटक तो कम रहा है, इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया कम है। पहला क्या बताया था, पहला बताया परमाणु के अंदर बहुत सारा खाली जगह होता है। इसको किस बेसिस पे बताया, परमाणु के अंदर बहुत सारा खाली जगह होता है, किस बेसिस पे बताया, क्योंकि जब वो अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग करवा रहा था सोने के पन्नी पे, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सोने के पन्नी को पार कर जा रहा था, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम सोने के पन्नी को पार कब करेगा, जब खाली जगह ज्यादा रहेगा। जैसे मान लो कि एक तार ऊपर बांध दिए, एक तार नीचे बांध दिए, अब ढेला फेंक रहे हैं, तो मैक्सिमम क्या होगा, पार कर जाएगा। अब क्या कि एकदम तार ऐसे बांधे, एकदम 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 जाल बना दिए तार का, तो उसमें जब ढेला फेंकिएगा तो बहुत सारा ढेला क्या होगा, माने बहुत कम ढेला पार होगा, बहुत सारा ढेला टकरा के नीचे गिर जाएगा, इधर उधर डाइवर्टेड हो जाएगा। इससे क्या समझे कि यदि जाल बना दिए उसमें तार का तो स्पेस कम हो गया, और केवल 2 तार रखे हो तो स्पेस ज्यादा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पत्थर पार कर जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से परमाणु जो सोना का पन्नी बनाए थे परमाणुओं से, उससे मैक्सिमम अल्फा कण पार हो जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें स्पेस ज्यादा है, मतलब परमाणुओं में क्या होता है, स्पेस ज्यादा होता है, खाली जगह होता है, बहुत सारा खाली जगह होता है। ये अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने 3 कंक्लूजन निकाले। किसने निकाला, रदरफोर्ड ने। और एक चीज बताए रदरफोर्ड, क्या बताया सर, उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु का मास होता है, परमाणु का जो वॉल्यूम होता है वो 10 के पावर 5 टाइम्स होता है। किसके सर, किसके 10 के पावर 5 होता है, तो नाभिक के। ठीक है, क्या बताया सर कि परमाणु का जो वॉल्यूम होता है, परमाणु का वॉल्यूम या परमाणु का त्रिज्या, ठीक है, ज्यादा होता है नाभिक से, न्यूक्लियस से। परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर 5 टाइम्स ज्यादा होता है किससे, नाभिक से। ठीक है, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर 5 टाइम्स ज्यादा होता है किससे, नाभिक से। या ये भी बोल सकते हैं कि 10 के पावर 5 टाइम्स छोटा होता है नाभिक किससे, परमाणु से। 10 के पावर 5 टाइम्स बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, परमाणु के कंपैरिजन में। ठीक है,
और उन्होंने एक चीज बताया, कौन, रदरफोर्ड ने, कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, नाभिक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर पाथ पे चक्कर काटते रहता है। क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे, मतलब जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है, चक्कर काटते रहता है। जैसे ये मान लो ये नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो इसके चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, माने इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते रहेगा, चक्कर काटते रहेगा, घूमते रहेगा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो एक चीज लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ठीक है सर, आप रदरफोर्ड हो, आप साइंटिस्ट हो, आपने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है, मतलब क्या कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, त्वरित हो रहा है। यदि कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रहा है उसमें त्वरण होगा कि नहीं, एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बताना। यदि कोई चीज चारों तरफ घूम रहा है किसी चीज के, तो उसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, हाँ सर एक्सेलरेशन होगा। यदि कोई एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एनर्जी उत्सर्जित करेगा कि नहीं, एनर्जी वेस्ट करेगा कि नहीं। जब गोल गोल घूम रहा है तो एनर्जी खर्च करेगा कि नहीं, हाँ सर खर्च करेगा। तो एनर्जी खर्च होगा तो कुछ टाइम बाद खत्म भी हो जाएगा। किसी चीज में एनर्जी एक सीमित फॉर्म में होता है कि नहीं, ऐसा थोड़ी है कि उसमें एनर्जी असंख्य होगा, सीमित फॉर्म में होगा, घूमते 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 खत्म हो जाएगा। और जब एनर्जी खत्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस तरह से तो परमाणु क्या है, फिक्स नहीं है, अस्थिर है। इस तरह से परमाणु का तो कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, परमाणु स्थिर होता है। परमाणु क्या होता है, स्थिर होता है। स्थिर मतलब क्या, परमाणु का सब चीज फिक्स होता है, परमाणु का सब चीज फिक्स होता है, स्थिर होता है। लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड का जो थ्योरी दिया उस पे जो अलग साइंटिस्ट थे वो क्वेश्चन उठाए, ये बताइए सर, आप बता रहे हो कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, जब एक्सेलरेट हो रहा है तो एनर्जी वेस्ट कर रहा होगा, उसके पास एनर्जी तो एक फिक्स ही ना होगा, तो कुछ देर बाद उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इससे कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन मर गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मर गया। तो परमाणु तो अस्थिर हुआ, स्थिर तो हुआ नहीं। वैसे ही दूसरा मर जाएगा, तीसरा मर जाएगा, इससे परमाणु अस्थिर हुआ। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, परमाणु स्थिर होता है। इस चीज पे रदरफोर्ड का कोई जवाब ही नहीं था, रदरफोर्ड का कोई दिमाग ही नहीं काम किया। तो ये कमी था, रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसे कैसे होता है। उनके भी दिमाग में कंफ्यूजन हो गया, अरे हाँ ऐसे तो हो सकता है, कंफ्यूजन हो गया। तब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आगे आया बोर्स मॉडल। बोर्स, वो भी साइंटिस्ट थे, बोर्स मॉडल।
जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। जय हिंद, जय भारत।